नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आपके जो हैं 600 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिसने भी अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी तो जाओ और क्लासेस को करके आओ। कैसी लग रही है आप सभी को ये सीरीज़? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता दिया करो। ये 1000 क्वेश्चन जो है आपके स्पोर्ट से ही होंगे, ठीक है। और इतने कोई ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, 20-20 करके जो है क्वेश्चन हो रहे हैं। कम से कम आपकी 15 मिनट की भी मुश्किल से क्लास होती है, तो आप जो है इसको चलते फिरते भी कर सकते हैं। कुछ तो एटलीस्ट आपको पल्ले पड़ेगा इसमें से, है ना। तो ये जो है ऐसे वैसे क्वेश्चन भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज़ जो आपकी ALM, एसए और हरियाणा पुलिस के लिए रहने वाली है। तो कैसी लग रही है आप सभी को ये सीरीज़? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। तो चलो अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 601 है, दिस मैनुअल टेल यू हाउ टू यूज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। यह पुस्तिका बताती है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग कैसे किया जाए। कैसे किया जाए? डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, यानी कि दस्तावेजीकरण से, प्रोग्रामिंग से, टेक्निकल यानी कि तकनीकी से, या फिर यूज़र उपयोगकर्ता, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई। यह पुस्तिका बताती है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग कैसे किया जाए। तो कैसे किया जाए? यूज़र के थ्रू। कैसे किया जाए? यूज़र के थ्रू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द यूनिट KIPS इज़ यूज टू मेज़र द स्पीड ऑफ। KIPS इकाई का उपयोग किसकी गति मापने के लिए किया जाता है? बताओ भाई। प्रोसेसर की, डिस्क ड्राइव, प्रिंटर, टेप ड्राइव, या फिर नन ऑफ दिस। बताओ भाई। KIPS इकाई का उपयोग किसकी गति मापने के लिए किया जाता है? तो किसकी गति मापने के लिए किया जाता है भाई? तो किसकी गति? प्रोसेसर की गति। किसकी? प्रोसेसर की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो किप्स इकाई का यूज जो है गति मापने के लिए किया जाता है। तो किसकी गति? प्रोसेसर की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिस टाइप ऑफ हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस दैट ट्रांसलेट डेटा इनटू अ फॉर्म द कंप्यूटर कैन प्रोसेस। बताओ भाई। दिस टाइप ऑफ हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस दैट ट्रांसलेट डेटा इनटू अ फॉर्म द कंप्यूटर कैन प्रोसेस। इस प्रकार का हार्डवेयर उन उपकरणों से बना होता है जो डेटा का कंप्यूटर द्वारा संसाधित किए जाने योग्य रूप में बदलते हैं। एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, इनपुट, सिस्टम, ऑल ऑफ दीज, या फिर नन ऑफ दीज। बताओ भाई। इस प्रकार का हार्डवेयर उन उपकरणों से बना होता है जो डेटा को कंप्यूटर द्वारा संसाधित किए जाने योग्य रूप में बदलते हैं। तो किस में किया जाता है? तो इनका यूज़ जो है इनपुट में किया जाता है। किन में किया जाता है? इनपुट में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टू क्रिएट स्लाइड शो कंपोज्ड ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, मूवी एटसेट्रा विच कैन बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन और प्रिंटेड आउट वन यूजेस। क्या कह रहा है कि पाठ, चित्र और मूवी आदि से बनी स्लाइड शो बनाने के लिए जो स्क्रीन पर दिखाया या प्रिंट किया जा सके उपयोग किया जाता है। किस चीज़ में उपयोग किया जाता है वो? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, नन ऑफ दीज, या फिर ऑल ऑफ अबव। बताओ भाई। पाठ, चित्र और मूवी आदि से बनी स्लाइड शो बनाने के लिए जो स्क्रीन पर दिखाई या प्रिंट की जा सके किस चीज़ में उपयोग किया जा सकता है उसका? तो किस में होता है भाई इसका यूज़? इसका यूज़ होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। किस में होता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू नॉट यूज विद अ फ्लैटर प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर के साथ आप निम्नलिखित में किसका उपयोग नहीं करेंगे? पेन का, इरेजर का, पेपर का, ऑल ऑफ अबव, या नन ऑफ दिस। बताओ भाई।
फ्लैट बेड प्लॉटर के साथ आप निम्नलिखित में किसका उपयोग नहीं करेंगे? तो किसका नहीं करेंगे भाई, बताओ। पेन, इरेजर, पेपर, ऑल ऑफ अबव या फिर नन ऑफ दिस। तो किसका यूज़ नहीं करेंगे भाई? उसमें हम करेंगे इरेजर का यूज़ नहीं करेंगे। किसका नहीं करेंगे? इरेजर का यूज़ नहीं करेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज पॉपुलर प्रोग्राम फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स रीडेबल ऑन बोथ पीसी एंड मैकिंटोश। क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा प्रसिद्ध प्रोग्राम है जो पीसी और मैकिंटोश दोनों पर पढ़े जाने योग्य दस्तावेज बनाता है? तो कौन सा है भाई, बताओ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब InDesign, एडोब एक्रोबैट या फिर क्वाक एक्सप्रेस या नन ऑफ दीज। बताओ भाई, बताओ। प्रसिद्ध प्रोग्राम जो पीसी और मैकिंटोश दोनों पर पढ़े जाने योग्य दस्तावेज बनाता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपको एडोब एक्रोबैट। क्या कहलाता है? एडोब एक्रोबैट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द डैश बिकम्स डिफरेंट शेप्स डिपेंडिंग ऑन द टास्क यू आर परफॉर्मिंग। आपके द्वारा किए जा रहे कार्य के अनुसार अलग अलग आकार लेता है। एक्टिव टैब यानी कि सक्रिय टैब, इंसर्शन पॉइंट, माउस पॉइंटर, रिबन या फिर नन ऑफ दिस। बताओ भाई, आपके द्वारा किए जा रहे कार्य अनुसार अलग अलग आकार लेते हैं, तो किस चीज़ का लेते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउस पॉइंटर का। किसका? माउस पॉइंटर का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ अ गिवन सेट ऑफ नंबर इन एक्सेल। एक्सेल में किसी दिए गए अंकों के समूह का औसत निकालने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग किया जाता है? मिनी यानी कि न्यूनतम, मैक्सिमम, काउंट, एवरेज या फिर सम। बताओ भाई, जब हम एक्सेल में कोई दिए गए अंकों का के समूह का एवरेज निकालते हैं, एवरेज के लिए किस चीज़ का यूज़ होगा भाई? एवरेज कैसे निकलती है? एवरेज इक्वल एवरेज, और इसके अंदर जो जो भी होंगे उनको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर हमने सम का निकालना है तो इक्वल सम लगाएंगे, क्योंकि एक्सेल का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो इक्वल से स्टार्ट होता है। अगर हमने कुछ भी चीज़ निकालनी है एक्सेल के अंदर तो वो इक्वल के साइन से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। अगर काउंट करना है तब भी इक्वल काउंट आएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी स्टोरेज की इकाई है? बताओ भाई, कौन सी सबसे बड़ी स्टोरेज की इकाई है? जीबी, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट या फिर योकाबाइट। बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी स्टोरेज इकाई है? तो कौन सी है भाई? वो है आपकी योकाबाइट। कौन सी है? योकाबाइट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर इज। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है? बेसिक फ़ोटो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यानी कि सामान्य फ़ोटो प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी है एप्लीकेशन दैट सपोर्ट एडिटिंग स्कैन डॉक्यूमेंट, स्कैन किए गए दस्तावेज संपादित करने वाला अनुप्रयोग। ऑप्शन नंबर सी है स्कैनिंग एंड OCR एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ अबव। बताओ भाई, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है भाई? बेसिक फ़ोटो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। क्या है? बेसिक फ़ोटो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सामान्य फ़ोटो प्रबंधन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल प्लस शिफ्ट विद एरो की इज़ यूज टू। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ तीर कुंजियों का उपयोग किया जाता है। हाईलाइट टेक्स्ट, पार्ट को हाईलाइट करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है डिलीट समथिंग, कुछ हटाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है पेस्ट समथिंग, कुछ पेस्ट करने के लिए। नन ऑफ दीज या फिर ऑल ऑफ अबव। बताओ भाई,
विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ तीर कुंजियों का उपयोग किया जाता है। तो किस चीज़ में किया जाता है भाई? वो किया जाता है आपका हाईलाइट टेक्स्ट, पार्ट को हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड बाय। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में अगले शब्द की शुरुआत पर कर्सर ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, या इनमें से कोई नहीं, या फिर ऑल ऑफ दीज? बताओ भाई। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में अगले शब्द की शुरुआत पर कर्सर ले जाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? देखो, अगले शब्द यानी कि ये है और इससे अगला शब्द, इसको यहाँ पे अगर हमने कर्सर लेके जाना है तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे भाई? वो करेंगे हम कंट्रोल प्लस राइट एरो का। किसका यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस राइट एरो का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस द डैश बटन टू हैव द विंडो फील द एंटायर स्क्रीन। पूरी स्क्रीन पर विंडो फैलाने के लिए किस बटन को दबाया जाता है? क्लोज यानी कि बंद, मैक्सिमाइज अधिकतम करें, मिनिमाइज न्यूनतम करें, ऑल ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज? बताओ भाई। पूरी स्क्रीन पर विंडो फैलाने के लिए किस बटन का उपयोग किया जा सकता है या दबाया जा सकता है? तो किसका यूज़ किया जाता है भाई? वो किया जाता है आपका मैक्सिमाइज का। किसका? मैक्सिमाइज का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी नो लॉन्गर प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट अवेलेबल टू इन एवरीवन इज कंसीडर्ड। वह तकनीक जिस पर कॉपीराइट सुरक्षा नहीं रहती और जो सभी के लिए उपलब्ध होती है वो क्या कहलाती है? प्रोप्राइटर यानी कि स्वामित्वाधीन, ओपन खुली, ठीक है, या फिर एक्सपेरिमेंटल प्रयोगात्मक, पब्लिक डोमेन सार्वजनिक डोमेन, या फिर नन ऑफ दिस? बताओ भाई। वह तकनीक जिस पर कॉपीराइट सुरक्षा नहीं रहती और जो सभी के लिए उपलब्ध होती है वो क्या कहलाती है? तो वो आपकी कहलाती है भाई पब्लिक डोमेन। क्या कहलाती है? पब्लिक डोमेन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्क कंटेन परमानेंट मैग्नेटिक डिस्क। निम्नलिखित में से कौन सी डिस्क स्थायी चुंबकीय डिस्क रखती है? सीडी। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी, एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, बीआरडी, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई। निम्नलिखित में से कौन सी डिस्क स्थायी चुंबकीय डिस्क रखती है यानी कि परमानेंट मैग्नेटिक डिस्क कंटेन करती है? तो कौन सी है भाई वो? तो वो है आपकी बीआरडी। कौन सी है? बीआरडी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्लॉटर आर नॉट अवेलेबल फॉर माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। क्या कह रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम के लिए प्लॉटर उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है, माइक्रो कंप्यूटर आर नॉट प्रोग्राम्ड लाइक कन्वेंशनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर पारंपरिक कंप्यूटर की तरह प्रोग्राम नहीं किए जाते। ऑप्शन नंबर सी है, मिनी कंप्यूटर आर टास्क ओरिएंटेड। मिनी कंप्यूटर कार्य उन्मुख होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है आपका, द कंटेंट ऑफ रोम आर इजिली चेंज्ड। रोम की सामग्री आसानी से बदली जा सकती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है भाई? बताओ। प्लॉटर आर नॉट अवेलेबल फॉर माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम के लिए प्लॉटर उपलब्ध नहीं है, या फिर माइक्रो कंप्यूटर पारंपरिक कंप्यूटर की तरह प्रोग्राम नहीं किए जाते। मिनी कंप्यूटर कार्यान्मुख होते हैं, या रोम की सामग्री आसानी से बदली जा सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर सी, मिनी कंप्यूटर आर टास्क ओरिएंटेड। क्या होगा? मिनी कंप्यूटर आर टास्क ओरिएंटेड। मिनी कंप्यूटर कार्यान्मुख होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MICR सी स्टैंड फॉर। MICR में सी का क्या अर्थ है? कोड, कलर, कंप्यूटर, करेक्टर या फिर नन ऑफ दीज। MICR की मैंने फुल फॉर्म ही बता दी थी, बहुत बार बता दी है। और आज इसका जो है आज आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल यू कैन एक्टिवेट अ सेल बाय। एक्सेल में किसी सेल को सक्रिय किया जाता है प्रेसिंग द टैब की, टैब कुंजी दबाकर, क्लिकिंग द सेल, सेल पर क्लिक करके, प्रेसिंग एन एरो की, ऑल ऑफ अबव या फिर नन ऑफ दीज। बताओ भाई। एक्सेल में किसी सेल को सक्रिय किया जा सकता है तो क्या करके? तो वो होता है भाई आपका टैब कुंजी दबाकर, सेल पे क्लिक करके, तीर कुंजी दबाकर, ठीक है। तो हर तरीके से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पावर पॉइंट द फॉलोइंग टूल बार प्रोवाइड ऑप्शन इन मास्टर व्यू। पावर पॉइंट में निम्नलिखित टूल बार मास्टर व्यू में विभिन्न विकल्प प्रदान करता है। कॉमन टास्क टूल बार यानी कि सामान्य कार्य टूल बार, ड्राइंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार या ऑल ऑफ अबव। बताओ भाई। निम्नलिखित में टूल बार मास्टर व्यू में विभिन्न विकल्प प्रदान करता है पावर पॉइंट में। बताओ भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉमन टास्क टूल बार, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट वन यूजेस। डेटाबेस प्रबंधन के लिए उपयोग किया जा सकता है क्या? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, नन ऑफ दीज या फिर ऑल ऑफ अबव। बताओ भाई। फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट वन यूजेस, डेटाबेस प्रबंधन के लिए क्या उपयोग किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है भाई आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। क्या? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास आपकी इतनी रहेगी। कैसी लगी आप सभी को आज की क्लास? प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जो है ज़रूर से ज़रूर कर दिया करें और अपना सपोर्ट जो है ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।